रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। करीब 4 दशक के राजनीतिक अनुभव वाले पंकज चौधरी पर अब तक 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बताया जा रहा है कि बीते 11 महीनों से इस पद को लेकर मंथन चल रहा था। खासकर लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक के छिटकने के बाद संगठन को मजबूत करने की चुनौती थी। पंकज चौधरी के नामांकन प्रस्तावकों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। उनके औपचारिक चयन की घोषणा आज लखनऊ में आयोजित मेगा इवेंट में की जाएगी, जहां पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश को नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। पंकज चौधरी के नाम पे मोहर लग चुकी है, ऐलान होना बाकी है। जी देखिए, एक आंकड़े जिससे भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग लगाए थे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, लेकिन जिस 13 निर्विरोध पंकज चौधरी चुने गए थे और लगातार उनके ऊपर पार्टी एक भरोसा की। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और केंद्रित पार्टी उनके ऊपर बड़ा भरोसा करती है और इसीलिए पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और जाहिर सी बात है, पंकज चौधरी से तमाम उम्मीद है, क्योंकि देखिए खूब बड़े नेता के नाम पर बढ़ के आते हैं और साथ ही साथ में इस अगर हम बताएं तो ओबीसी नेता में एक बड़े नेता, क्योंकि देखिए अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह लोकसभा जो ओबीसी वर्ग के जो नेता थे उसमें से 10 सीटें जो सांसद जीत के आए थे, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी कि समाजवादी पार्टी को 7। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार पंकज चौधरी को जिस तरह से जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो सारी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के ऊपर होगी। और उत्तर प्रदेश में 2027 में आने वाला चुनाव को लेकर जिस तरह से देखिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उससे काफी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए लगातार पंकज चौधरी के बारे में बताया गया है, अगर इनकी हम बात करें तो बेहद साफ नेता माने गए। इनकी जिस तरह से इन्होंने जो भी कारण रहे हों, लोगों के बीच में जाना रहा हो, क्योंकि जमीनी स्तर के ये नेता हैं, लोगों की जो है बातें सुनते हैं, समस्या सुनते हैं और पार्टी को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार ऐसे नेता को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी एक भरोसा उनके ऊपर कायम रखती है। तो आज जिस तरह से देखिए जो कार्यक्रम होना है, और आज हालांकि देखिए कल ही निर्विरोध पंकज चौधरी जो है पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर पंकज चौधरी को जो है घोषित किया जाएगा। और यहाँ तमाम कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी थी। अब इसको सिर्फ औपचारिक घोषणा करना है, तो वो उसके कार्यक्रम अभी चालू होने वाला है। उस पर तमाम ऐसे मुख्यमंत्री भी यहाँ पर होंगे, BL जोशी भी होंगे, तमाम केंद्रित मंत्री के साथ साथ में पीयूष गोयल भी यहाँ पर मौजूद होंगे। राशिद, जिस तरह से हालिया संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की पर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपनी ज़मीन मजबूत करती हुई नजर आई, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो पहले हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थित था, वो अब कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है पंकज के सामने एक बड़ी चुनौती होगी एक बार फिर अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करना। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं से देखिए पंकज चौधरी को इस बार कहीं ना कहीं 2027 में एक चुनौती भरा पूर्व, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जिस तरह में 10 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार जिस तरह से देखिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको लेकर अब पंकज चौधरी के सामने एक चुनौती जरूर होगी। लेकिन बताया जाता है उनके बारे में, क्योंकि देखिए वो जमीनी नेता है, तो कहीं ना कहीं से इन चुनौतियों को सामना कर लेंगे। और पार्टी जिस तरह से उनके ऊपर भरोसा किया है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनके ऊपर भरोसा किया, चाहे अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं से उनको किसी प्रकार की, क्योंकि इस बार जो है सीधे कुर्सी जो है केंद्र से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं से देखिए पंकज चौधरी का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं पार्टी अपने उपलब्धि को बड़ा अवसर मानती है।
राशिद, जिस तरह से पंकज के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही थी, लेकिन लोकसभा में जिस तरह का घटनाक्रम पूरा देखने को मिला, तो माना जा सकता है पंकज के सामने एक बार फिर खोई जमीन को हासिल करना तो चुनौती होगी ही। और साथ ही साथ जिस स्पीड से अब लगातार समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, तो एक मैं समझता हूँ तैयारी से ज़्यादा तैयारी पंकज के लिए ज़रूरी होगी। देखिए, बिल्कुल कहीं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल साफ तौर पे है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आने वाला 2027 कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला है। क्योंकि जिस तरह से देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें, जिस तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने इस तरह से 37 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं से आप पार्टी को बेहतर संगठन और बेहतर मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास करेगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें जिस तरह से 2022 में की हम बात करें, जिस तरह 2022 में हालांकि देखो बहुमत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बाद से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो गई थी। उसी कमजोरी को खत्म करने के लिए अब जिस तरह से देखिए प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है पंकज चौधरी को, तो इस पर कहीं ना कहीं पूरा फोकस रहेगा। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, लगातार अब इस चीज को लेकर एक बैठक समय समय पर बैठक कर रहे हैं। और अब जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा हुई है, जिस तरह से पंकज चौधरी को बनाया गया है, तो इससे कहीं ओबीसी जो वोट है, जो ओबीसी इनसे कट रहे थे, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनसे जुड़ने का प्रयास अब करेंगे। बिल्कुल राशिद, तो माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए पंकज काफ़ी अहम होंगे, पंकज द्वारा की जा रही तैयारी काफ़ी अहम होगी। अब देखने वाली बात होगी धरातल पर कितना ज़्यादा इन तैयारियों का नतीजा देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।